आज का टॉपिक है वेरिकोज वेन। वेरिको वेन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। वो लोग जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, जैसे घर में काम करने वाली महिलाएं, ट्रैफिक पुलिस होती है वो बहुत देर तक खड़ी रहती है, पुलिस वाले होते हैं वो भी बहुत देर तक खड़े होकर काम करते हैं, हॉस्पिटल में सर्जन्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स होते हैं जो कि बहुत देर तक खड़े रहते हैं। वो लोग जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, खड़े रहने की वजह से वो ब्लड हमारा जो नीचे पैरों में जाता है, पैरों की पिंडलियाँ जो काफ मसल्स होती हैं उनके वीक होने की वजह से इतना इफ़िशेंटली या उतना अच्छे से वो ऊपर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से पैर का जो खून होता है वो वहीं पे ही रुका रह जाता है। लंबे समय तक इन्हीं प्रोसेस को चलने की वजह से जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो अपनी इलास्टिसिटी को खो देती हैं, तो ब्लड वहाँ पे स्टैग्नेंट मतलब वहीं पे रुक जाता है। उसी ब्लड के रुकने की वजह से वो आर्टरीज और वेन्स थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हो जाती हैं और देखने में थोड़ी पिंक या नीली लगती हैं। इसी कंडीशन को हम लोग वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। वो महिलाएं और वो आदमी जो कि वज़न से थोड़ा ज़्यादा होते हैं, उनमें भी वेरिकोज वेन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वेरिकोज वेन होने की वजह से होता क्या है, जब हम लोग चलते हैं तो चलने पे हम लोग बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। हमको कुछ दूर चलने के बाद में रुकना पड़ता है, थोड़ा देर रेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद में हम लोग फिर चल पाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशंस। आप कुछ दूर चले, फिर आपको अपनी थकान दूर करने के लिए बैठना पड़ता है। जब आप रिकवर कर पाते हैं, आपकी काफ मसल्स पेन फ्री हो जाती हैं, उसके बाद ही आप आगे तक चल पाते हैं। वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट क्या है? काफ़ी हद तक 50% से ज़्यादा पेशेंट वेरिकोज वेन के कंजर्वेटिवली ही ट्रीट होते हैं। डॉक्टर एक एग्जामिनेशन के बाद में ये देखता है कि आपको कितने ज़्यादा वेरिकोज है। हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि आपका वेरिकोज वेन जो है ये ऑन ए स्केल ऑफ 10 5 पे आ रहा है या 7 पे आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है। परसेंटेज वाइज वही है कि 50% है आपकी प्रॉब्लम या 70% है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप कुछ एक्सरसाइज करिए और कुछ तरह के कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स होते हैं उनको पहन के रखिए। ये कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स आपके पैर का जो टो होता है, टो से लेके और पूरा थाई तक होते हैं। पैरों का नाप ब्लड प्रेशर का लिया जाता है और उसी के बाद आपके कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स बनाए जाते हैं। बोला जाता है कि आपको स्टॉकिंग्स को दिन में जितनी ज़्यादा देर हो उतनी ज़्यादा देर पहन के रखना है। खड़ा होना, खड़े होके काम करना, रनिंग करना, वॉक करना जितना हो पाए थोड़ा अवॉइड करना स्टार्ट करिए, ताकि काफ मसल में जो ब्लड रुका हुआ है वो वापस आ पाए। फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि वेरिकोज वेन में बहुत हेल्पफुल होती हैं। आज का टॉपिक है वेरिकोज वेन में फिजियोथेरेपी की कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि काम आ सकती हैं। इनका नाम होता है बर्जर्स एक्सरसाइजेस। आज के टॉपिक है वेरिकोज वेन में बर्जर एक्सरसाइज आपको किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और आप खुद अपने आप घर पे उनको कैसे कर सकते हैं। बर्जर एक्सरसाइज को करने के 3 पोजीशंस होती हैं। एक पोजीशन में हम लोग लेटे होते हैं, हमारे दोनों पैर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रुका हुआ होता है। दूसरी पोजीशन में हम लोग बैठे हुए होते हैं और हमारा पैर ज़मीन पे होते हैं, हवा में थोड़े से ऊपर, बिल्कुल ज़मीन पे लगा के नहीं रखना है, ना ही उनके नीचे कोई स्टूल रखना है। तीसरी पोजीशन होती है सीधा लेट जाना है। मैं आपको सिखाता हूँ कि बर्जर एक्सरसाइज को आप लोग किस तरह से अपने आप घर पे कर सकते हैं। मेन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारे YouTube चैनल
जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक नोएडा को सब्सक्राइब करिए। बर्जर एक्सरसाइज की जो सबसे पहली पोजीशन है वो इस तरह से है कि आपको किसी समतल फ्लोर पे या बेड पे लेट जाना है। अपने पैर के नीचे आप कोई भी स्टूल लगा सकते हैं या 5-6 तकिए जो पिलोज होते हैं उनको लगा लीजिए। मेरे क्लिनिक पे ये तकरीबन एक 45 डिग्री की एंकल पे रेस करने वाला एक स्विस बॉल है जिसको मैंने लगाया है। यहाँ पे मैं तकरीबन 30 सेकंड से लेके और 3 मिनट तक यहाँ पे होल्ड करूँगा और ये वॉच करता रहूँगा कि ये मेरे जो पैर जहाँ पे वेरिकोज वेन होती हैं वो पैर मेरा वाइट या पेल कलर का हो जाए। उसको 30 सेकंड टू 3 मिनट तक आपको रोक के रखना है। ये पहला है पोजीशन। सेकंड पोजीशन के लिए मैं बैठ जाऊँगा। फर्स्ट पोजीशन जिसमें मैं लेटा हुआ था अपने पैरों को एक बॉल के ऊपर रख के, उसके बाद में सेकंड पोजीशन में आपको इस तरह से बैठ जाना है। आपको ध्यान देना है कि आपके पैर हवा में झूलते रहें, उनको डैंगल होने का मौका मिले। आपके पैरों का जो घुटना है ये घुटना बिस्तर से लगा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा आगे होके बैठना है। आप आगे निकलिए ताकि आपका घुटनों का पिछले वाला हिस्सा ओपन रहे, यहाँ से टच नहीं करना है आपको बेड से। इस पोजीशन में भी आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक बैठे रहना है, तब तक आपके पैर पिंकिश या थोड़े से रेडिश ना हो जाएं। इस पोजीशन में बैठे बैठे आप अपने पैरों को डैंगल कर सकते हैं, दोनों पैरों को एक साथ या एक बाय एक करके उनको डैंगल कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो बैठ के है वो अपने एंकल को आप डॉर्सीफ्लेक्शन या प्लांटर फ्लेक्शन इस तरह से कर सकते हैं। आप दोनों पैरों का सर्कमडक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस पोजीशन में कर सकते हैं। जब आपके 5 से 10 मिनट 5 मिनट जो लोग शुरुआत कर रहे हैं और जिन लोगों को करते हुए तकरीबन 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है वो 10 मिनट तक का टाइम लें बैठने के लिए। जब आपको दिखे कि आपके पैर फिर से थोड़े से रेडिश या पिंकिश हो गए हैं, फिर आप अपनी थर्ड पोजीशन में आ जाइए। थर्ड पोजीशन में आपको फिर से बेड पे आके लेट जाना है और अपने पैरों के ऊपर एक टॉवल या फिर एक ब्लैंकेट से उसको ढक के लेट जाइए। थर्ड पोजीशन में आपको बेड पे सीधा लेट जाना है और इस तरीके से एक टॉवल या ब्लैंकेट को अपने पैरों के ऊपर डाल के रखना है। इस तरीके से आप 10 मिनट के लिए फिर से लेट जाएंगे और आपको पैरों का हल्का मूवमेंट, दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचना, आगे लेके जाना, खींचना, आगे लेके जाना, बस आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching the video of varicose vein treatment through Berger exercises। इसी तरह से और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक नोएडा को YouTube पेज पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप इस माध्यम से खुद अपने आप घर पे करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज अपने आप भी सीख सकते हैं। शुक्रिया।